5-6 जगह से तो मैंने स्केलेटन निकलवाए थे, मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ, वो फर्स्ट नेगेटिव podcast एनर्जीज में, जो yes, आई yes, थी। yes. मैं थोड़ी देर रुक करके फिर मैंने देखा यार आया नहीं, बेटा पीछे पीछे आ रहा था, सीढ़ी में कहीं गिर तो नहीं गया। वो वापस गया तो नीचे बिल्कुल साइड के अंदर दुबक के बैठा हूँ। क्या हुआ? बोल पापा मैं ऊपर जा रहा था तो आंटी दिखी मेरे को बाड़ों में, लंबे लंबे बाल, वाइट साड़ी में, मेरे से बोल रही थी आजा। रास्ते में मेरे से कह रहा पापा हाँ अपन अजीतगढ़ रुक जाते हैं फार्म पे, जयपुर बहुत दूर है, बहुत टाइम लगेगा, सुबह चल चलेंगे अपन। मैंने उसकी मेंटली समझ के, मैंने कहा बेटा मैं जब तक हूँ ना तब तक तो डरना मत। ओके, क्या देखा तेरे को? बोला अपन जब हाथ धो रहे थे ना तो वो पेड़ पे आंटी बैठी हुई थी। क्या कह रही थी? बोले कुछ नहीं, बस यूँ बुला रही थी आजा। एग्जाम टाइम था, ट्यूशन पढ़ के आ रहा था बाइक से, और बोले सामने इमली का पेड़ में से बोले बिल्ली उतरती हुई दिखी। मेरे को लगा ये बिल्ली रोड क्रॉस करेगी, इससे पहले मैं निकल जाऊँ। बोले मैंने एक्सीलेटर तेज दिया, अचानक बोले वो बिल्ली भागती हुई और अचानक एक औरत सामने खड़ी हो गई। क्या बोली? बोले तू मेरे को अच्छा लगा। बोले कुछ नहीं, तेरे को लेके जाऊंगी। एक दिन मैंने छुट्टी कर ली, दूसरे दिन बोले मैं रास्ता चेंज करके आया, एक स्कूल आता है वहाँ, उसके गेट के बाहर खड़ी। बोले तू समझा नहीं, मैं तेरे को लेके जाऊंगी। बोले मारेगी तो कैसे मारेगी जो बता दे, भाई कोई एक्सीडेंट करवाएगी या कहीं आग लगवाएगी या क्या करेगी? बोले तेरा खून सुखाऊंगी। पंडित सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत दोबारा से। धन्यवाद साहब, जैसे ये हमारा साथ में तीसरा पॉडकास्ट है जी। लेकिन जो रेस्पॉन्स लोगों का आ रहा है, इससे पिछले वाले में हमने बहुत सारे सवाल आपसे किए थे, भूत से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी के, पैरासाइंटिफिक जी 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 जी। ऑडियंस की कुछ ये थी कि भी आपके एक्सपीरियंसेस भी तो कुछ होंगे, कुछ केस स्टडी या है, तो वो एक्सपीरियंसेस हमको बताओ। 5-6 जगह से तो मैंने स्केलेटन निकलवाए थे, मैंने आपको पहले भी बताया। हाँ, वो फर्स्ट नेगेटिव एनर्जीज जो आई थी। अब उसको थोड़ा एलोबरेट करके उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपकी ये जो चीज़ें होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा देवगण है, मुझे नहीं दिखती कोई चीज़ होगी, मुझे नहीं दिखती, फील होती होगी, पर हाँ आपको एनर्जी फील हो जाती है। मैंने पिछले वाले में बताया था ना, मैं फैक्ट्री में गया था तो मेरे से अंदर एंटर नहीं हुआ गया, तो उसकी फोर्स ज़्यादा थी, मैं उसके एरिया में जा रहा था, करेक्ट, रोकने का काम उसका था ही। मैं फिर भी अगर मैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा अगर उससे वो करता जिद्दोजहद तो शायद मैं हार जाता, मैं वापस ही नहीं आ पाता। उसके बाद से मैं बिना कुंडली बनाए कहीं जाता ही नहीं हूँ। ये तो होगी लैंड की। मेरी सिस्टर की शादी थी, कज़न सिस्टर की शादी थी, उसी वक्त मेरे दादी जी की डेथ के वो एक सेम पीरियड सा था। मेरा खुद का बेटा, ओके, वो डर के आया, शादी का माहौल था, छोटा था, मेरे ख्याल से 6-7-8 साल का होगा। पापा वहाँ मेरा किसी ने पैर पकड़ा, मैंने कहा पागल है यार तू। अच्छा एक देखो, एक्चुअल में नेचर होता है आपका, आप किसी चीज़ को जब बढ़ावा दोगे ना, वो चीज़ आप पे और प्लस जो जिसके साथ जो चीज़ घटना घटी है वो उसी चीज़ में डूबता जाएगा, उसी के अंडर में दब जाएगा। तो एक ये साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, आप उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दो, उसको लगेगा यार ऐसा कुछ होगा, ऐसे दिख गया होगा। तो मैंने उसको वैसे माहौल किया, मेरे टेंशन होगी, मैंने कहा यार ये हुआ क्या। फिर मैंने पूछा चाचा जी के बेटे से, मैंने बोला यार भाई साहब ये चौराहा बहुत खतरनाक है, यहाँ कईयों के साथ घटनाएं हो गई। ओके, ठीक है। उसके बाद उसके बिहेव में थोड़ा सा चेंज लगा, जैसे वो डरने से लगा। हम लोग गांव गए हुए तो दादी जी का प्रोग्राम वगैरह चल रहा था, तो मैं ऊपर चढ़ के गया, वो मेरे पीछे पीछे आया। मैं थोड़ी देर रुक करके फिर मैंने देखा यार आया नहीं, बेटा पीछे पीछे आ रहा था, सीढ़ी में कहीं गिर तो नहीं गया। वो वापस गया तो नीचे बिल्कुल साइड के अंदर दुबक के बैठा हूँ। क्या हुआ? बोल पापा मैं ऊपर जा रहा था तो आंटी दिखी मेरे को बाड़ों में, लंबे लंबे बाल, वाइट साड़ी में, मेरे से बोल रही थी आजा। मैंने कहा यार तो कुछ नहीं, में तेरा वहम है। वहीं कोई आए हुए थे हमारे, कोई रिलेटिव वगैरह थे, उन्होंने कुछ को दीपक और झाड़ा वाड़ा लगा कि बोल कुछ नहीं साहब, जाओ। लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई, मैंने कहा इसके साथ कुछ है, कुछ हो गया। हाँ, अब मैं एक बार कहीं पानी देखने के लिए गया था, मैं जैसे पानी भी देखता था। हाँ, जमीन के पानी को, जमीन, अंडरग्राउंड वाटर। हाँ, तो पानी वाले बाबा जी कहते हैं लोग मेरे को, जो जिन्होंने मेरे को नहीं देखा अभी तक, क्योंकि बाबा जी और का काम था पानी बताना, नहीं बताना। वो आप भी उससे नारियल वगैरह उससे देखते नहीं, मेरा इंस्ट्रूमेंट है, पहले मैं कुंडली देखता हूँ। ओके, आपकी कुंडली बता देती पानी है या नहीं है। तो मैं कहीं पानी देखने के लिए गया हुआ था, वहाँ हम लेट हो गए। उन्होंने कहा यार पंडित जी आप खाना खा जाओ, लेट हो जाओगे, कब तो जयपुर पहुँचोगे आप। ये बात है श्री माधोपुर से भी आगे की। ओके, बेटा मेरे साथ गया था, हमारे एक फार्म के पड़ोसी थे, अजीतगढ़ अपना फार्म है, वहाँ से एक पड़ोसी हमारे साथ थे। हम तीनों थे, हमने खाना खाया। खाना खा के मैं जब हाथ धो रहा था तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। हाथ धोते धोते बेटा मेरा वहाँ हाथ धो रहा था, वो हाथ धोते तो बिल्कुल मेरे पास आ गया, चिपक गया मेरे बिल्कुल आके। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो पापा चले, मैंने चलते हैं बेटा चलते हैं। रास्ते में मेरे से कह रहा पापा हाँ अपन अजीतगढ़ रुक जाते हैं फार्म पे, जयपुर बहुत दूर है, बहुत टाइम लगेगा, सुबह चल चलेंगे अपन।
मैंने उसकी मेंटली समझ के मैंने कहा बेटा मैं जब तक हूँ ना तब तक तो डरना मत। ओके। क्या देखा तेरे को? बोला अपन जब हाथ धो रहे थे ना तो वो पेड़ पे आंटी बैठी हुई थी, वही वाली आंटी जो वीडियो में थी। हाँ। क्या कह रही थी? बोले कुछ नहीं, बस यूँ बुला रही थी आजा। फिर मैंने उसकी कुंडली भी देखी, कोई उपचार भी किया, हमने हमारे गुरुदेव से बातचीत करी, उन्होंने उसका कर दिया। उसके बाद अभी जहाँ हम लोग नई जगह पे रह रहे हैं यहाँ पे भी उसको वो दिखी। ओके। घर में हम लोग विला में रहते हैं, हाँ। उसके पास में फ्लैट्स हैं। बोले पापा वहाँ से इशारा करके बुला लेती है। अब बोले अब बुला लेती तो मैं भी कहता हूँ तू ही आ जा, आंटी आप ही आ जाओ। अच्छा क्या काम है आपको, आप आ जाओ मेरे पास। भय खुल गया और भय हट गया, हट भी गया। आप कमजोर हो तो कोई चीज आपको परेशान करेगी सर, डेफिनेटली। मेरे ब्रदर के साथ हुई है। ओके। मैं सकरात का टाइम था, मैं पतंग उड़ा रहा था, वो आया मेरे पास आकर के और भाई साहब मेरी बात सुनो एक बार। मैंने कहा पतंग उड़ा लेना। अरे काहे की पतंग तोड़ो उसको यार, एक बार पहले मेरी बात सुनो, सीरियस बात है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार मेरे साथ गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? बोले 3 दिन पहले मैं एग्ज़ाम टाइम था, ट्यूशन पढ़ के आ रहा था बाइक से, और बोले सामने इमली का पेड़ में से एक बोले बिल्ली उतरती हुई दिखी। अच्छा। तो मेरे को लगा ये बिल्ली रोड क्रॉस करेगी, इससे पहले मैं निकल जाऊँ। बोले मैंने एक्सीलेटर तेज़ दिया, अचानक बोले वो बिल्ली भागती हुई और अचानक एक औरत सामने खड़ी हो गई। बिल्ली चेंज हो गई, औरत बिल्ली चेंज कन्वर्ट। ओके। अब बोले मैंने ब्रेक लगाए, वो मरेगी क्या ऐसे क्यों रोड के बीच में? बोले भाई साहब इतनी सुंदर थी वो। ओके। सारे क्वेश्चन आंसर बंद। बोले मैंने यार उसको देखता रह गया यार। क्या बोली भाई? मैं तो सही बता रहा। बोला अब मैं यार आपसे झूठ बोलूंगा क्या? बोले बताओ ये हुआ। क्या बोली? बोले तो मेरे को अच्छा लगा। बोले भाई देवी इतने रास्ते में इतने लोग निकलते, मैं ही क्यों लगा? बोले बस तू ही अच्छा लगा। बोले अच्छा लगेगा मतलब क्या है? बोले कुछ नहीं, तेरे को लेके जाऊंगी। ओहो। कहाँ लेके जाऊंगी? बोले समय आने पर बता दूंगी तेरे को। डर गए होंगे तो ना उस वक्त तो उसके उस वक्त हुई होगी, देखो एक मेंटेलिटी होती है। लेकिन बोले भाई साहब मेरे को डर नहीं लगा, मेरे को तो बहुत सुंदर अच्छी लगी। बोले वो हाँ वो ब्यूटी थी अलग। बोले मैंने आज तक ऐसी एक्ट्रेस नहीं देखी, मॉडल नहीं देखी, इतनी सुंदर ब्यूटी थी वो। बोले उस दिन की बात हो गई, मैं घर गया, खाना खा के और सो गया। एक दिन मैंने छुट्टी कर ली, दूसरे दिन बोले मैं रास्ता चेंज करके आया और रात को 9:30 बजे। तो जिस रास्ते से आया बोले बिल्कुल चलने वाला रास्ता था, और उस रास्ते पे 9:30 बजे गेट के बाहर, और एक स्कूल आता है वहाँ, उसके गेट के बाहर खड़ी। बोले तू क्या सोच रहा है बच के निकल जाएगा, रास्ता बदल लेगा तो? बोले भाई साहब मैंने तो उस दिन मोटरसाइकिल तो करी बंद, साइड स्टैंड पे लगाई और आराम से बैठ गया। बोले तू क्या चाहती है बता। बोले तेरे को लेके चलूंगी। बोले तो मोटरसाइकिल से चलना है जब तू पीछे बैठ, अपन चलते हैं कहाँ चलना है? वैसे चलना है तो मोटरसाइकिल को कर देता हूँ लॉक, साइड में लगा देता हूँ, वैसे चल। कहाँ लेके चलेगी? बोले तू समझा नहीं, मैं तेरे को लेके जाऊंगी। बोले मारेगी तो कैसे मारेगी जो बता दे। भाई कोई एक्सीडेंट करवाएगी या कहीं आग लगवाएगी या क्या करेगी? बोले तेरा खून सुखाऊंगी। खून सुखाऊंगी? तो बोला थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, बीमार करके एक तरह से। हाँ। बोले कब सुखाएगी, कब लेके जाएगी? बोले जून में लेके जाऊंगी। ये बात उसने मेरे को बताई 14 जनवरी को। अच्छा। भाई साहब मैं भी हिल गया, मैंने कहा यार हुआ तो है। पर करेज है, मतलब या तो एज के कारण उनमें करेज, वो यूथ था। हाँ यूथ, नहीं तो 6 फुट का जमाना है वो एकदम। हाँ। तो और कॉलेज स्टूडेंट था, आजकल के बच्चे मानते नहीं इन चीज़ों को। तो पहले वाले को तो उसने अवॉइड कर दिया, यार हो सकता है कुछ वहम होगा। बोलो मैंने बोलो भाई साहब वहाँ बैठ करके बातचीत करी पूरी तसल्ली से, और बोले मेरे को डर नहीं लगा। और मैंने पहली बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो आपसे इसलिए क्योंकि सारे भाइयों में सारा पूरे परिवार के अंदर सब मेरे से बात करते हैं इस मामले में। मन की बात सब मेरे से होती है। तो बोले यार अब क्या करें? मैंने कहा अब तेरा काम नहीं है, अब तू रहने दे। तो मैंने कहा अब रात को निकलना बंद कर दे, बाकी मैं करता हूँ, मेरे को क्या करना है। मैंने चाचा जी को फ़ोन किया, मैंने चाचा जी आपके गुरुजी के चलो, ऐसी ऐसी बात हो गई। वहाँ गए, फिर वहाँ से मैं मेरे गुरुजी के पास वृंदावन लेके गया। मेरे गुरुदेव ने एक ही बात कही कि बेटा जब भी ऐसी सिचुएशन आए, नहीं आएगी, आए तो जोर जोर से नाम करो, राम कहो, कृष्ण कहो, जो भी कहो, जोर जोर से बोलो, वाकई भी गति होएगी, तुम्हारा भी मंगल होएगा। मेरे दिमाग में बत्ती जल गई। जून का महीना और तू ही अच्छा लगा, क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार, मैंने कहा गलत खान पान वगैरह, ये आजकल जैसे यूथ गलत ट्रैक पे जा रही है,
मैंने कहा तू यार अपन ब्राह्मण परिवार है, तू ये कोई बियर वियर, बोला नहीं भाई साहब मैं हाथ ही नहीं लगाता इन चीज़ों पे। मैंने कहा कोई लड़कियों से कोई दोस्ती वगैरह किसी आगे है तो बोले नहीं भाई साहब मैं दूर हूँ इन चीज़ों से। मेरे पकड़ में आ गया पॉइंट। मैंने कहा चाचा जी इसकी मई तक शादी कर दो। ओके। बोले यार लड़की होगी तो करेंगे। मैंने कहा जी आप तो कानी लूली लंगड़ी कैसी भी हो आप तो कर दो, शादी कर दो, छोरे को जिंदा चाहिए अपने को। फिर मैंने चाचा जी को समझाया तरीके से, फिर चाचा जी ने कहा बोला आने दे कोई रिश्ता। उसी वक्त रिश्ता आया और मई में उसकी हमने शादी कर दी। उसके बाद वो आज तक नहीं दिखी। बेसिकली उसके बच्चे खेल रहे हैं। वर्जिनिटी आई थिंक सो कि वो वर्जिनिटी थी वो, क्योंकि वो लड़का खुद प्योर सोल था। तभी तो वो बात कर रहा था सामने। वो डरा नहीं सर बिल्कुल। मैंने कहा भाई साहब मेरे सामने आ जाए तो मेरी भी एक बार तो हालत हो जाए। बोलो भाई साहब आपने इतनी सुंदर नहीं देखी वो यार। अभी भी वो दिमाग में चल रहा है। बोले यार क्या गजब की सुंदर थी वो लड़की। होती हैं सर ये चीजें, होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल होती है। आप किसी चीज को अवॉइड कर दोगे। देखो एक बात बताऊं, कोई आदमी ये कह रहा था मेरे को ये मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ, क्यों? वो कोई एक्टर है, उसको उसके कोई पैसे दे रहा है, पॉपुलरिटी चाह रहा है, और यही बात क्यों करेगा? यही बात क्यों कर रहा है वो आपसे बात करके? आप अगर उसकी नहीं सुनोगे वो दूसरा ढूंढेगा, नहीं कोई तीसरा गलत स्टेप उठाएगा फिर वो। बिल्कुल 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 ऐसे ही। वो एक जमीन ढूंढते टाइम आपको वो कुछ मिले थे ना स्केलेटन्स, वो वाला भी डिटेल में बताओ ना क्या था उसमें। सर कुछ गंदगी थी एक्चुअल में, वो काफ़ी टाइम पुरानी थी। ये बात है अपने BKI 14 नंबर की। ओके। तो कुंडली में मेरे शल्य दोष आया उसमें। तो मैंने उनके जो ऑनर थे उनका बेटा मेरे को मर्सिडीज में लेने के लिए आया था, शिवम। तो मैंने कहा बेटा इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा बोला अंकल आप देख के बताओ। तो मैंने टेबल वर्क पे पूरे उसके मैप पे सारी वो एक्सरसाइज करके मैंने मार्क कर ली कि यहाँ वो चीज़ होगी। वहाँ जाके उसने कहा सर अंकल बोले ये वाला इतना जो 1/4 पोर्शन है ये इस फैक्ट्री का हिस्सा नहीं है। ओके। ये हमने बेच दिया और फिर हमने किसी दूसरे नाम से खरीद के हम उस पर रेंटेड है। तो मैंने कहा यार दोस्त तो इतने से में आएगा, क्योंकि आप ही की प्रॉपर्टी के लिए आप पूछ सकते हो, दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन एक अगर आएगा तो एक प्लॉट के लिए तो आएगा। मैंने वहीं बैठ करके आधा घंटा फिर मेरे को लगा। इतनी देर में उनके एक मैनेजर थे, शायद दीवान सरनेम था उनका, वो मेरी तरफ देख करके हंसे। बोले साहब आप पंडित हो? मैंने कहा जी हाँ। आप क्या करने आए हो? मैंने कहा जी कोई यहाँ कोई दोष है उसको मैं दूर करने के लिए आया। बोले पंडित जी कई पंडित आए यार, कई गए, कुछ नहीं होना इन चीज़ों से। अब वो चीज़ मेरे दिमाग में चैलेंज वाली बात चुप गई। मैंने कहा अगर वो चीज़ निकाल दूँ तो? बोले आप कहोगे जो। और बोले नहीं निकली तो? मैंने कहा न मैं फीस लूँगा और जो इसको निकालने का खर्चा है वो मैं मेरी जेब से दूंगा। बोले डन डन। अब मैंने वो मार्क कर दी। मैंने कहा साहब यहाँ से खुदवाओ, 6 बाई 6 बाई 6 का गड्ढा खुदवा दो। कब निकलेंगे? मैंने 5.5 फीट के आसपास आएगी वो, 5.5 से 6 के बीच में। JCB मशीन आ गई, ट्रैक्टर ट्रॉली आ गए। मैंने उनके एक मैनेजर और थे जो केयर टेकर थे, उनको मैंने वहाँ गाय के कंडे पे गूगल लोबान वगैरह धूप करने के लिए बैठा दिया। मैंने कहा आप यहीं बैठना और इस तरफ मुंह करके बैठना, आप देखना मत कुछ भी। मैंने डर के पहले कहीं यही भाग जाए। कम से कम अपना माहौल। तो मैं मेरा माला लेके खड़ा हो गया। दीवान साहब शेड पे हाथ लगा के और एक तरफ खड़े हुए वो मेरे को देख रहे हैं। ये भी कई पंडित देख लिए, इसको भी देख लेते हैं क्या है। सही है। ठीक है सर। 5.5 फुट तक सर इतनी फ्रेश मिट्टी, खुशबू आई उस मिट्टी में से, सौंधी सौंधी सुगंध आती है ना, वैसी मिट्टी। मैंने कहा भाई साहब कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई? मैंने कहा साले इसने लास्ट मोमेंट पे आके आधा ये 1/4 प्लॉट अलग करवा दिया था, अपनी कैलकुलेशन गड़बड़ा हो गई। मैंने कहा आज तो पैसे गए जेब से। और बात और बैठ गई। अब ट्रैक्टर वाले ने कहा सर बोले जितना लोड लेना था वो ले लिया, बोला अब इसमें मिट्टी नहीं आएगी। मैंने कहा यार 5.5 फुट तो तूने खोद दिया, मैंने एक बकेट और निकाल ले। जो निकलना था जो निकल गया, आप कोई बात नहीं, तो एक बकेट और निकाल ले। क्योंकि मेरी 5.5 से 6 के बीच में आनी थी। 6 इंच में कितनी की आती मिट्टी? इतनी सी। अब साहब लास्ट बकेट उसने JCB वाले ने डाली और उसकी JCB अटकी। तो झटके देती ना JCB। फिर उसने और नीचे डाली, फिर अटकी, फिर उसने और नीचे डाली और अटकी। उसने लास्ट बकेट जो निकाली, भगवान जाने क्या था सर, वो इतना बड़ा ब्लैक कलर का मिट्टी का, ब्लैक कलर की गली हुई सी मिट्टी होती है। अच्छा डला टाइप होगा कोई, बहुत बड़ा सा। और वो जैसे उसने JCB डाला, ट्रैक्टर वाला भागा। ओहो। उधर से दीवान जी भागे।
मेरे भी धक धक लगी, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ निकली यार, कुछ है तो सही गड़बड़ी है। अब वो झड़ रहा वहाँ से ऊपर से। अच्छा। उसने जैसे ही उसको दबाया ट्रैक्टर वाले से, मैंने कहा तो उसको तुरंत ले, बोले साहब कहाँ लेके जाओ, मैंने कहीं भी नड़े में डालिया, जो ये फिलिंग वगैरह करते हैं ना उधर 14 नंबर के पीछे वो फॉरेस्ट एरिया आता है, नाले पड़े हुए, मैंने कहा उधर डालिया यार इसको, ये यहाँ की ज़मीन नहीं है। फिर उसने वो हटाने के बाद उसने कहा, बोले साहब ये मिट्टी विट्टी जो हट गई इसको गड्ढे में डाल देते हैं। मैंने कहा यार ये नेगेटिविटी तो निकाल रहे थे अपन, तो उसको फिर वापस डाल लेते रहे। इससे रिलेटेड तो होगा, इसी से रिलेटेड है। मैंने कहा इसको पूरा साफ़ करके और आप इसको साफ मिट्टी फिलिंग करवा दो। तो थी क्या, देखिए एक्चुअल में अपन शल्य किसको कहते हैं? शल्य दोष होता है जिस चीज़ की गति नहीं हो। ओके। हिंदू कोई ख़त्म हुआ, उसकी आपने पूरी क्रियाक्रम नहीं करी, तो वो शल्य दोष बन जाएगा। ओके ओके। मुसलमान कोई गया, उसको भी बिना किसी रीति रिवाज के अगर आपने गाड़ दिया, उसकी गति नहीं हुई अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियन, आपने नहीं किया, तो उसकी वो दोष में काउंट होता है। पैसा, गड़ा हुआ धन, दैट इज आल्सो शल्य दोष। ओके। क्योंकि पैसे का काम क्या होता है? ट्रांजैक्शन में आना। यहाँ वो चलायमान है, चलाते रहोगे। अगर वो रुक गया, मान लीजिए आपने पैसा जोड़ के इकट्ठा कर दिया और उसके बाद आपकी डेथ हो गई, वो पैसा किसके काम का? फिर कहते हैं ना सांप बन करके वापस आता है आदमी, तो वो वही, जब तक उसकी गति नहीं होगी तब तक वो सॉल अटकी रहती है वहीं। तो ऐसा ही कुछ चीज़ होगी। अब वो फैक्ट्रियों में तो पता नहीं कब का कौन सी लैंड होगी, क्या होगा, लेकिन वही है ना, जिसकी किस्मत खराब होगी उसको जमीन ऐसी मिल जाएगी। तो फिर दीवान साहब ने फिर दीवान साहब भाग क्या करके पैर पकड़ लिए मेरे, अरे पंडित जी क्या था? मैंने कहा जी मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ गलत था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, निकल गई। मैंने कहा अब चल जाएगी आपकी फैक्ट्री, चिंता मत करो। क्योंकि यहाँ तो वैसे भी बालू मिट्टी है, तो पहले साफ साफ मिट्टी दिखती है बहुत। मैं तभी तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा यार एकदम शानदार मिट्टी आ रही है यार, इसका मतलब अपनी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर वो एक लास्ट बकेट नहीं निकलवाता तो वो अंदर ही चीज दबी रह जाती है। उसके नीचे और नहीं निकला कुछ ना, फिर उसके नीचे कुछ बस वो एक बड़ा सा कोई स्टार्टिंग हो गई ना, 6.5 फीट पे उसकी स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद वो जितनी डेप्थ में होगा उतना डेप्थ तक जाएगा वो। लेकिन वो बकेट के पंजे से निकल के आ गया। उसकी गति ऐसे, जैसे मान लीजिए आपने जमीन खरीदी, उसमें से पैसा निकला, उसमें वो 100% आपका नहीं है सर, आप उसमें सिर्फ 25% के हकदार हो। ओके। बाकी 75% आप धर्मार्थ लगाओगे, तब तो वो आपको फलेगा। हाँ, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा। तो ऐसा ही तो अपने राजे महाराजा के टाइम जैसे जयगढ़ और उसमें भी तो उनके वारिसों का, अगर उनके वारिस यूज करेंगे तो ठीक है, उन्हीं के लिए तो जोड़ा था। अगर कोई दूसरा पर्सन अगर कोई खोद लेगा तो उसको बर्बाद भी कर देगा। उसकी गति है ना। तो गड़े धन से रिलेटेड तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे कोई राजा महाराजा के महल में वो गड़ा हुआ है, कोई ले गया उसको, पर हम लोग सब सुना है। आप जो कह रहे हो वो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो अपना फील्ड नहीं है सर। हाँ, वो चीज कंट्रोवर्सी में आ जाती है जबरदस्ती। क्यों हुआ? नहीं, सही है, हम तो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे रहे। देखिए सिंपल सिटी से जो आदमी समझ जाए ना, अपना एम भी वही है। वो एम भी वही। आपने मेरे से यही कहा था सर, जितना सिंपल चलेंगे तो सिंपल सिटी से चलने हैं। अगर यही चीज समझ में आ जाए तो ही बहुत है। आपने 100 बातें करी, किसी की एक भी दिमाग में पड़ गई और उसने उसको फॉलो कर लिया तो वैसे ही भला हो गया। वैसे ही भला हो। सही है, सही है भाई। हर चीज को गवर्नमेंट भी कहती है ना, आप इनकम करो उसमें से इतना टैक्स दे दो आपका, उसके बाद लीगल है। उसके बाद लीगल है। सही है। गवर्नमेंट कहाँ से चल रही है? गवर्नमेंट तो अपने शास्त्रों के हिसाब से, भाई हर चीज़ का एक शास्त्रों में उल्लेख दिया हुआ है। आप इतना % आप धर्मार्थ खर्च कर दो, उसके बाद आपका दुर्गुण भी सगुण में आ जाता है। तो वो करना जरूरी है, जो लोग करते नहीं। अपने यहाँ देखिए, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी सर, और इतना पैसा था इंडिया में, इतना पैसा था। कहाँ से था? पहले चतुर्थांश आदमी दान करता था, 25%। अब वो उसलिए, और दान कहाँ करते थे? मंदिरों में चढ़ा देते थे। तो मंदिरों के तहखाने आज भी भरे हुए खजानों से। वो अपनी इनकम ही तो थी। हाँ, तो वो भी अपने ट्रस्ट के माध्यम से कई चीजें चलाते थे। अच्छा, राजा भी मंदिरों से हेल्प लेता था। अकाल पड़ गया तो राजा के पास खजाना कहाँ से होगा? मंदिरों से लेता था, फिर उसके बाद मंदिरों को वापस डोनेट करता था। और अभी सबसे ज्यादा अमीर मंदिर तो तिरुपति है अपना। तिरुपति है, पद्मनाभ मंदिर है, कई हैं। तिरुपति मंदिर तो आज उसमें आ रहा है, क्योंकि लोगों की मान्यता है, वहाँ लोगों को इच्छाएं पूरी होती है तो चढ़ावा बहुत आता है। चढ़ावा आता है। अपने यहाँ वो है आपके भीलवाड़ा के पास में, हाँ, सांवरिया सेठ। उसमें तो 2 नंबर वाला पैसा आता है ज़्यादा। उधर उस एरिया में तस्करी ज़्यादा होती है, अफीम वगैरह की। हाँ। तो भगवान तो सबका है सर।
सही है। भगवान उसमें तो खूब करोड़ों रुपए की काउंटिंग होती है हर बार। हाँ वो नोटों की मशीनें है सर। लगा के ही वो करते हैं हमेशा। मतलब वहाँ तो लोग बाग जो है ना, एक पूरा का पूरा ट्रोला मोटरसाइकिलों का, नई की नई मोटरसाइकिलें खाली करके और गैरेज में उसकी पार्किंग में खड़ी करके गया गुप्त दान। ओके, कोई गाड़ियाँ 8-10 गाड़ियाँ डोनेट करके चला गया। सही है। जिसका जो काम है वो अपने हिसाब से करते हैं। नोटों की बोरियाँ भर भर के फेंक के जाते हैं लोग, तभी वो गति मिल जाती है उसको। अगले को ये इतना विश्वास है ना कि मैं भगवान के इतना करूँगा, वो भगवान को पार्टनर बना के करते हैं सारे काम। हाँ, परसेंटेज फिक्स होता भाई है। ये मेरा माल वहाँ पहुँच जाएगा तो इतने % के आप पार्टनर हो। सही है। अब वो ये ह्यूमन की सोच है। देखो वो बदमाश होकर के भी भगवान को पार्टनर समझ रहा है, और अपन सभ्य होकर के भगवान को पार्टनर नहीं समझ रहे। बिल्कुल सही। तो भगवान तो हर चीज में ही है, सांस भगवान की है। और कोई ऐसा किस्सा जो आपको शॉर्टकट में याद आता हो? कई हैं सर मेरे साथ, तो कई, जैसे मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो कई हैं। अपने यहाँ जयपुर शहर के अंदर एक शॉप थी सीड्स फर्टिलाइजर्स की, उसमें कोई गड़बड़ थी, उनको मैंने इंडिकेट किया था, मैं गया नहीं था, मैं वहीं से बताया तो, और उसका नाम चेंज किया। आज की डेट में बहुत अच्छी शॉप चल रही है। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का जो लिंकेज है वो हटाना पड़ता है, वही है। देखिए नेगेटिव एनर्जी है आपके लिए नहीं है। आप नेगेटिव कर्म करो, आपके लिए नेगेटिविटी आ जाएगी काम। आप पॉजिटिव कर्म कर रहे हो, नेगेटिव माहौल में बैठ के कर रहे हो, तो या तो आप दूर हट जाओ या नेगेटिविटी दूर रहो। बिल्कुल सही है, सीधी सिंपल कहानी। और कई लोगों की लाइफ एकदम सीधी सीधी चलती भी है, उनको कभी फील भी नहीं होता पैरानॉर्मल। उसमें और काम कर रही है ना आपकी फैमिलीज की। भाई आप अपने पेरेंट्स के आज्ञाकारी हो, आपको स्ट्रगल करना ही नहीं आएगा। स्ट्रगल आपके लिए आएगा भी नहीं, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो एक अच्छा काम, शास्त्र सम्मत काम कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे हो। पहला काम वही है, पहला काम। प्रथम गुरु माता। तो कहते हैं अपने, मैंने पढ़ा है कहीं कि जब तक माता पिता जीवित हो तब तक भगवान की पूजा नहीं भी करो तो भी चलता है। तो भी चलता है। अब ये बातें कहाँ लोगों को नॉर्मली नहीं पता ना, नए यूथ को तो वैसे ही नहीं पता करियर में। ये बताओ, आपका सबसे बड़ा ये रीजन हो गया ये। हाँ, इसमें जो ज्ञान आ रहा है वो चल रहा है, वही बाप से बड़ा गूगल हो गया सर। हाँ। सही है, सही कह रहे हो एकदम। ठीक है, गूगल भी बनाने वाले ने ये थोड़ी सोचा था कि इतना लोग वो कर लेंगे, पर शॉर्टकट। पर उसमें अच्छा बुरा सारा है ना, और ये आदमी के वो कैसे वो मतलब चूज करे कि क्या सही है और क्या गलत है। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, रिवॉल्वर आपके हाथ में दे दी, पुलिस वाले के हाथ में, फौजी के हाथ में, वो किसी को शूट करेगा, उसको मेडल मिलेगा क्योंकि उसका एम बढ़िया है। और वही सिविल के हाथ में दे करके वो किसी को शूट कर देगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, जेल ही मिलेगी। तो जेल ही मिलेगी। तो तेरे को राइट किसने दिया भाई शूट करने का? सही है, तेरा रोल था, तो कंप्लेंट करता, पुलिस में जाता, कोर्ट में जाता। संजय दत्त के साथ तो वही था ना, यही तो था, वही तो लगा था। पूरी फिल्म बनी है और था भी यही, अनभिज्ञता में कि भी ले ली, मेरी सेफ्टी के लिए ली। लेकिन वही है। अच्छा, कानून ये कहता है सर, मैं लॉयर भी तो हूँ, कानून ये कहता है कि आपकी अनभिज्ञता में अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो आप दोषी हो। अच्छा, तो भी दोषी हो, कानून तो है। आपको नहीं पता ये आपकी गलती है। हाँ, छोटी मोटी उसमें कहते सर हमें नहीं पता था कि ये ऐसा होता है, तो भी चालान तो देना पड़ेगा भाई। सही है। अनजाने में आपने किसी को मार दिया, तो मारना आपकी वो थोड़ी थी। आपने पनिशमेंट के लिए काम किया तो पनिशमेंट भुगतो। यही भगवान का भी न्याय है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पाप, एक होता है अपराध। पाप का प्रायश्चित है, आप चल रहे हो, पैर के नीचे चींटी आ गई, आपको पता ही नहीं, मर गई, पाप हो गया, गलत हुआ ना, उसका प्रायश्चित है। हम लोग हवन, पूजा पाठ ये जो करते हैं, उनसे उन सब चीज़ों का प्रायश्चित होता है, भगवान माफ़ कर देता है। आपको पता है कि यहाँ चींटियाँ हैं, फिर भी आप मसलते हुए चल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अपराध। अपराध के लिए भगवान कहता है कि मेरे पास भी कोई माफ़ी नहीं है, वो तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। बहुत सही पंडित जी, मतलब इतने बढ़िया एक्सपीरियंसेस आएंगे, ये वाले पॉडकास्ट में लोगों को आएगा मज़ा। चलो देखते हैं जी। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए ऑडियंस के लिए बिल्कुल यार रहेगा। हाँ, देखते हैं वास्तु वाला करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।